गुरु प्यारी साध संगत जियो, मनुष्य पैदा होते ही अपने आप सब कुछ नहीं सीख जाता। बच्चा बैठना, खाना, चलना और बोलना आदि सब अपने माता पिता से सीखता है। स्कूल में जाकर वह पढ़ना लिखना अपने अध्यापकों से सीखता है। संसार का कोई भी काम हम उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी ही पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। कई साल उस्तादों की संगति करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। संसार के सब बाहरमुखी काम सीखने के लिए हमें उस्ताद की आवश्यकता होती है। परमार्थ जो अंतर्मुख कठिन विषय है और जिसकी खोज में आंखें बंद करो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, उसमें किसी गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी। गुरु की हर विषय में आवश्यकता होती है। साध संगत जी, आजकल संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। पर उनका ये कथन इस प्रकार लगता है जैसे कि कहीं कुआं बना हुआ हो और उस पर पानी पिलाने वाला भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो, पर पानी पीने वाला कहे कि मैं इस कुएं से पानी नहीं पीना चाहता, मैं स्वयं अपना कुआं खोदकर पानी पीऊंगा। इससे ये साफ पता लगता है कि अभी उसे प्यास नहीं है। इसलिए जिनको परमार्थ की आवश्यकता नहीं, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं है। साध संगत जियो, जो लोग कहते हैं कि हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, उन्हें गुरु अमरदास जी की वह वाणी जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें उन्होंने परमात्मा के कुदरती कानून के बारे में बताया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सचे सबद सची पथ होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुर को नाव न पाए प्रभ ऐसी बनत बनाई है। गुरु अमरदास जी इस वाणी में कहते हैं कि मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द जहाँ नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। साध संगत जी, जिस नाम के बारे में गुरु अमरदास जी ने बताया है वह हर एक मनुष्य के अंदर है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी। नाम जानी शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही जानते हैं। आंखों के केंद्र 10वें दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है और केवल वह ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में चेतन शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह कुंजी अभ्यास की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर जीते जी मरकर आंखों के केंद्र में से होते हुए उच्च रूहानी मंडलों में जाता है। साध संगत जी, मुक्ति का दरबार 10वां दरवाजा बड़ा मजबूत है। संतों ने इसे ब्रज कपाट कहा है क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल है, परंतु पूरे गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए यह दरबार खुल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, साचे सतगुरु की बलिहारी, जिन यह कुंजी कुफल उघारी, ताला कुंजी हमें गुरु दीन ही, जब चाही तब खोलो किवरवा, प्रेम प्रीति के चुनरी हमरी, जब चाही तब नाचो सहरवा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न ऐबे एही नगरवा। यही बात गुरु अमरदास जी ने कही है। वे कहते हैं कि अंदर के दरबार की कुंजी सतगुरु के हाथ में होती है, ये द्वार और किसी से नहीं खुल सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुरु पूरे भाग मिलावनिया। पीर साहब कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता है और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके वेद के ज्ञाता सतगुरु द्वारा मार्गदर्शक जरूरी है। कबीर साहिब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीन्हा साथ कर दीन ही वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सतगुरु परमार्थ के सारे आंतरिक वेदों का ज्ञाता है। वह अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, इसलिए उसकी गवाही बड़ी पक्की समझी जाती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं संतन की सुन साची साखी सो बोला जो पेखा आखी। सब संत महात्मा ये कहते हैं कि बिना गुरु के कोई मालिक से नहीं मिल सकता। परमात्मा ने स्वयं यह अटल नियम बनाया हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं धुर खसमे का हुक्म पया विन सतगुर चेतिया न जाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि बिना गुरु के कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कहो नानक प्रभ की है जनाई बिन गुर मुकत न पाइए भाई। सासंग जी, जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है गुरु की कृपा से ही पाया है। गुरु रामदास जी अपनी वाणी में कहते हैं नामदेव और कबीर ने पूरे गुरु के मार्गदर्शन में ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की है। गुरु रामदास जी कहते हैं नामा छीबा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पाई। साधसंग जी, सतगुरु ने परमात्मा की भक्ति करके आंतरिक मंजिलों को खुद पार करके परमात्मा से मिलाप किया है। केवल वही बता सकते हैं कि इस आंतरिक मार्ग पर कैसे चला जा सकता है। मौलाना रूम कहते हैं सावधान, बगैर मुर्शद के इस राह में कदम ना रखो। रास्ते में बहुत से डर और खतरे हैं जिनसे तुम्हें केवल कामिल मुर्शद जानी पूर्ण गुरु ही बचा सकता है। अगर तुम अक्लमंद हो तो अकेले सफर ना करो, अपने साथ कोई रहबर जानी मार्गदर्शक ले लो। साधसंग जी, जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें दुर्दाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं गुर की दात न मेटे कोई, जिस बक्से तिस तारे सोई। जिनको सतगुरु नाम देते हैं उनको मौत के बाद जमदूतों के साथ नहीं जाने पड़ता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होई सखाई। ऐसे पूर्ण सतगुरु मौत के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और जमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं सजन से ही नाल में चल दिया नाल चलन है, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन है।